सिद्धार्थनगर में एक ऐसा स्थान बाबा पीढ़ेश्वर नाथ जिनका मंदिर स्वयं आसमान है, वो विराजमान रहते हैं एक बट वृक्ष के नीचे, जहां उमड़ती है लोगों की जन सैलाब। मंदिर का क्या है इतिहास, हमसे जुड़ चुके हैं बजरंग बली त्रिपाठी। जिक्र किया था 300 वर्षों का, तो 300 वर्षों का आपके पास क्या है सजरा, क्या है यहाँ का इतिहास? 300 वर्षों के अनुमान यह है कि हमारी पीढ़ी जो है 6 पीढ़ियां बीत चुकी हैं। हमारे पास वंश वृक्ष का होता है ना, वंशावली, हमारे पास वंशावली है। वंशावली से अनुमान लगाता हूँ कि इतने पीढ़ियां बीत चुकी, लगभग 300 वर्ष पहले से यहाँ लोग आए और सारी चीजें लिखी जाती थी। फला गांव हमारा खेती है, फला गांव में रखते हैं, फलाए लड़के यहाँ है, फलाए नाती है, लेकिन कहीं भी यह नहीं दर्शाया गया कि कोई आदमी यहाँ पर शंकर जी को स्थापित करने वाले वहाँ यहाँ लोग पाए। यही लोग बताते रहे शंकर जी हमारे यहाँ मिल गए, हम यही पूजा पाठ करने लगे। खेती बाड़ी करने के लिए भथौरा कुनौना में खेती करने वाली बिरादरियाँ, असामी पार्टी, कृषक वर्ग वहाँ बसाए गए और केवल पूजा पाठ करने के लिए कहार हुए, कुछ हरिजन हुए, यहाँ बसाया गया और वे हमारी सेवा करते थे और लोग शंकर जी की यहाँ पूजा करते थे। इसीलिए पीढ़ेश्वर नाथ मिल जाने की वजह से इस गांव का नाम पीढ़िया पड़ गया। पीढ़िया नाम इसलिए रखाया गया कि पीढ़ेश्वर नाथ मिल गए थे। यहाँ आप देख सकते हैं बाबा भोलेनाथ का यहाँ पिंडी मिला, इसीलिए इस स्थान को बाबा पीढ़ेश्वर नाथ नाम दे दिया गया और इसी के बगल में जो गांव बसाया गया उसे पीढ़िया नाम दे दिया गया। यही है इतिहास, क्योंकि 300 वर्षों के बाद का इतिहास यहाँ के लोगों को नहीं पता है, इनके पूर्वजों को नहीं पता है क्या है इतिहास, कैसे यहाँ भूशिवलिंग में बाबा झारखंडी उत्पन्न हुए, क्योंकि ये आस्था का केंद्र था और आज भी है और यहाँ उमड़ता है लोगों का जन सैलाब। यहाँ रात के 12:30 बजे के बाद जलाभिषेक, ठीक 12 बजे से रात्रि को 12 बजे के बाद जलाभिषेक यहाँ होता है। पूजने की होड़ लगी रहती है। हम सबसे पहले हम पूजेंगे। 12 बजे रात से भीड़ जम जाती है, लगभग 1-2 बजे तक चलता रहता है, 2 बजे तक चलता रहता है। यहाँ की इसी इतिहास है। यहाँ जब ज्यादा जनसमूह इकट्ठा होने लगा, 10 साल से जग हो रहा है, 50 साल से रामायण हो रहा है, तब यहाँ के लोगों ने यह कहा कि यह पीढ़िया नहीं है बल्कि पीढ़िया धाम हो गया है। 10 साल जग होने लगा तो लोग इस भाव से कहने लगे कि जिस प्रकार से अयोध्या है दूर है, लेकिन इस क्षेत्रीय लोगों के लिए यह पीढ़िया नहीं बल्कि पीढ़िया धाम हो गया है। और लगभग उम्र 72 साल की समय हो गई है। हमारे पूर्वज यह नहीं बता पाए कि यह स्थान कहाँ स्थापित किया गया है कि मिला ही है। संभवतः अंदाज लगाया जाता है पूर्वजों के माध्यम से कि खेती हमारी 3 गांव में थी, यहाँ ही आकर के क्यों बसे, जबकि उपजाऊ जमीन भथौरा कुनौना में रही। यहाँ पूजा पाठ करते रहे और यहाँ 5 बट वृक्ष हमारे सामने रहे। धीरे धीरे वह स्वतः ही टूट करके अलग हो गए। एक बट वृक्ष है, यह भी सूख चुका है, लेकिन फिर भी नीचे से इसका नवीनीकरण होता जा रहा है। इस स्थान पर पूजने के लिए यहाँ से इस तपा, हमारे पूर्वज कहते थे तपा, खसराहा और गोसियारी के संपूर्ण लोग एक आदमी लगभग यहाँ पूजने आते थे। अब हमारे सामने भी आते रहे, लेकिन हमारी अवस्था जब 22 साल की हो गई, डुमरियागंज में मैं पढ़ाने गया, वहाँ एक साधु था, वह 1 महीने तक रामायण करवाया, तो हमारे और 22 बार रिपीट हुआ था। तो हमारे दिल में ऐसी जिज्ञासा आई क्या हम कहीं करवा सकते हैं। तो आर्थिक स्थिति कमजोर रही, लेकिन उस आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी 4-6 लोग ऐसे बूढ़े बुजुर्ग से हमने सिफारिश करते जितना आज परिश्रम जग में हो रहा है उतना परिश्रम संभवतः हमने रामायण भी किया। रामायण किया। उस समय हमारे पास केवल 15 रुपये 1 पैसे 8 आना 4 आना 54 अठनी चलता था। 15 रुपये मिले थे लालटेन के रोशनी, हाँ रोशन लालटेन के रोशनी में, और पूजन भी नहीं करवाए। जिद ठान करके 2-4 लौंडे 10 में पढ़ने वाले में। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? 22 साल की उम्र में बाबा पीढ़ेश्वर नाथ मंदिर के परिसर में अखंड रामायण करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पहली बार। और देख सकते हैं ये वही बाबा पीढ़ेश्वर नाथ मंदिर है और इनका कहना है रेलवे स्टेशन का सौगात भी मिल गया है और सर्वे के अनुमान में यहाँ बस अड्डे का भी सौगात मिलने वाला है।
आप देख सकते हैं ये बाबा पीढ़ेश्वर नाथ मंदिर है, जहां उमड़ता है लोगों का जन सैलाब। नहीं सकता है, बंदिश में इन्हें कोई नहीं रख सकता है। ये झारखंडी है, ये स्वयं आसमान के नीचे ही विराजमान रहेंगे। इनका मंदिर है, यही आसमान ही इनका मंदिर है। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि हाँ एक ईंटा रखे। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी हुई कि अशोक कुमार त्रिपाठी हमारा भतीजा हिम्मत कर करके यहाँ यह काम उठाया, जग करवाने लगा। जग करवाने से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कि सांप को पकड़ा जाए, धीरे धीरे वहां जाया जाए। इसीलिए बहुत डर डर करके धीरे धीरे इसके आकर्षित हुआ। और यह आपका जगशाला जग भले वहाँ होता था, वहाँ के बाद यहाँ छप्पर डाल करके 2-3 साल हुआ। छप्पर लगवाने में बड़ी पैसा खर्च होता था। पहली बार यह हुआ जब होना ही है तो क्यों न पक्का ही बनवा दिया जाए। जितना सुंदर बन गया, इतना सुंदर हम लोगों की कल्पना नहीं रही, इतना सुंदर बन जाएगा। लेकिन आज यह हम क्या कहें, जो सोचा नहीं गया था वो हमको मिल गया है। ये अंतरराष्ट्रीय यज्ञशाला के रूप में ये विराजमान है, ये मान के चलिए। हमारे यहाँ के लिए इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ इस शब्द को। हम खुद कहें तो अच्छा नहीं लगता है, अपनी प्रशंसा अपने करना। लेकिन आप स्वयं पता करेंगे, हाँ स्वयं पता करेंगे। बैठो देवी जाते हैं, ये जो एक और स्थान है कटरा पहले जहाँ बस ट्रेन उठती है, वहाँ जाते हैं। वहाँ एक प्रकार से यज्ञशाला है, जो शिवलिंग है कला है, बहुत बड़ा शिवलिंग वहाँ। लेकिन इतना सुंदर नहीं है, इतना सुंदर में नहीं, वहाँ लेकिन इतना सुंदर नहीं है। और क्या महिमा है। अब अशोक त्रिपाठी मतलब हमारा भतीजा ही है, हमारा बड़े पीछे से सहयोग रहेंगे, हम उसके बाप है। अगर कोई दिक्कत पड़ेगी तो हम तो सहारा देंगे ही, लेकिन हमको सहारा देने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। इतना पैसा आ जा रहा है, इतना आ जा रहा है कि मैं क्या बताऊं। अपने इच्छा से जो कुछ दे दूं वह दे दूं। एक सहारा हम खड़े हैं, घाटा लगेगा दूंगा, घाटा लगता ही नहीं है।